हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बी फॉर्म 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट को। और आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट को। और यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, किसको प्रोडक्ट किसे कहते हैं, क्या होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कैसे इसको डेवलप किया जाता है। मींस कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में आज समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री PDF नोट्स पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, जो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा टॉपिक है, ये हमारा सब्जेक्ट भी है। और यूनिट फर्स्ट है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट को समझने से पहले, इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। वन बाय वन जब हम इसको समझेंगे कि पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है, फिर देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होता है, देन हम जब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो प्रोडक्ट ये क्या होता है? प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज एनी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस और सर्विसेज, किसी भी तरीके के सब्सटेंस या सर्विसेज, जो कि कोई भी सब्सटेंस हो या सर्विस हो, ये दो तरीके की हो सकते हैं। सब्सटेंस और सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस या सर्विसेज को जो हमें मिले उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और इसको हम एक और डिफिनीशन, इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट इज एन आर्टिकल। प्रोडक्ट क्या है? ये एक तरीके का आर्टिकल है जो कि कस्टमर को मिलता है एक्सचेंज ऑफ एन आर्टिकल। प्रोडक्ट हमारा ये क्या है? प्रोडक्ट एक आर्टिकल है। प्रोडक्ट इज एन आर्टिकल जो कि हमें मिलता है एक्सचेंज ऑफ एन आर्टिकल। एक्सचेंज ऑफ एन आर्टिकल का मतलब, एक्सचेंज ऑफ एन आर्टिकल कौन सी चीज़? आप कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं, प्रोडक्ट लेने जाते हैं, तो आपको दूसरा जो आर्टिकल एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे यूजुअली हम जब मनी देते हैं, पैसा देते हैं, तो उसके बदले में हमें प्रोडक्ट मिलता है। और ये जो फिर हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट जो कस्टमर परचेस करता है प्रोडक्ट को, वो एज पर द कस्टमर नीड, कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से, कस्टमर मनी के बदले में कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है। तो और ये एक और डिफिनीशन हमारे पास है कि प्रोडक्ट इज एन एनी सब्सटेंस और सर्विसेज विच इज इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल। मीन्स कि सिंपल टर्म्स में अगर हम ये कहें कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कस्टमर की नीड को फुलफिल करे, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। बट अब ये हम प्रोडक्ट हमने देखा। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो हम क्या है? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब, आप गए किसी शॉप पे, आपने पैसा दिया, आपने एक पेन परचेस करी, वो प्रोडक्ट। आपने कार परचेस करी, वो प्रोडक्ट। मतलब कोई भी चीज़ जो कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रही हो, किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल के एक्सचेंज में हमें मिल रहे, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। बट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है, इसकी एक स्पेशल डिफिनीशन होती है। और अभी जो हमने बात की टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, टेंजिबल मीन्स होता है कि टेंजिबल की अगर सिंपल हम हिंदी की बात करें तो टेंजिबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मूर्त रूप। मूर्त रूप का मतलब यह है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम देख सकें। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस होगा तो वो टेंजिबल
टेंजिबल फॉर्म में आ जाएगा, कोई सर्विसेज होंगी तो इनटेंजिबल फॉर्म में आएंगी। जैसे सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस हैं, किसी भी तरीके की जो सर्विसेज हैं ये इनटेंजिबल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में आते हैं, क्योंकि ये सर्विसेज जो होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देती। हम कोई देते हैं आप तो आपको एक इंश्योरेंस, वो एक पॉलिसी मिलती है, एक सर्विस मिलती है, तो जो मूर्त रूप में ना हो, जो एक हमें दिखाई ना दे, सिंपल सा कहें दैट आर इनटेंजिबल, और जो हमें दिखाई दे वो टेंजिबल फॉर्म। तो यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं ये एक टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर टेंजिबल प्रोडक्ट सबसे पहले, तो दीज आर द टेंजिबल प्रोडक्ट। अब इनका यूज़, इनकी एक ब्रॉड डिफिनीशन है। इनका यूज़ क्यों किया जाता है, इन्हें हम ड्रग प्रोडक्ट भी कहते हैं, एंड विच आर यूज फॉर द प्रिवेंशन और क्योर, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस of disease। Means drug product are the substances which are used for prevention or cure, treatment, mitigation or diagnosis of any disease, या हम ये कह सकते हैं any substance which are used for prevention, cure, treatment or diagnosis of disease is called as drug product or is called as pharmaceutical प्रोडक्ट। सो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि बीमारी को रोकने के लिए, बीमारी का उपचार करने के लिए, बीमारी का पता लगाने के लिए या बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं ड्रग प्रोडक्ट। अब इसमें अलग अलग तरीके के ड्रग प्रोडक्ट आ जाएंगे, मेडिसिन आ जाएंगी, आपकी वैक्सीन्स आ जाएंगी, सर्जिकल्स आ जाएंगे, और भी बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनका यूज इन कैटेगरीज में किया जाता है, उसे हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो हमने देखा कि फार्मा प्रोडक्ट क्या होता है और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होता है। अब ये हम समझ लेते हैं पहले कि कोई भी जो प्रोडक्ट है, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट 3 कैटेगरी का हो सकता है। एनी प्रोडक्ट कैन बी ऑफ 3 कैटेगरीज। पहला कोर प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट वन इज कोर प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज एक्चुअल प्रोडक्ट, एंड थर्ड वन इज एगमेंटेड प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी होगी वो ये 3 कैटेगरी पे ही लाई करेगी। अगर हम जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो फोकस है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर फोकस है, तो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ही बारे में बात करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अगर हम बात करें कि जो ओवरऑल हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें कोर प्रोडक्ट क्या होगा, तो कोर प्रोडक्ट होगा API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसका अपना एक पर्टिकुलर थेरापेटिकल, बायोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस होगा। तो API यानी जिसका मेन इफेक्ट है, जो मेन आप डोजेस फॉर्म में देखें, किसी भी प्रोडक्ट में देखें, दो चीज़ों से मिलकर बनता है API और एक्सिपिएंट्स। API जो मेन प्रोडक्ट होते हैं जिनका मेन बायोलॉजिकल रिस्पांस होता है, और एक्सिपिएंट की जो फॉर्मुलेशन को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो कोर प्रोडक्ट हो गया आपका API। देन एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट मीन्स कि ओवरऑल डोजेस फॉर्म जो हमारा बनेगा, और उस डोजेस फॉर्म की फिर किस ब्रांड यानी कैसे उसकी ब्रांडिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड उसकी पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी किस में, एक्चुअल प्रोडक्ट में। ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी तो इसे कहा जाएगा एक्चुअल प्रोडक्ट। यानी एक्चुअल प्रोडक्ट में ओवरऑल सभी चीज़ें, डोजेस फॉर्म मीन्स API और एक्सिपिएंट भी आ जाएगा, किस ब्रांड के अंतर्गत बन रहा है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से पैकेजिंग है, पैकेजिंग होने के बाद फाइनली प्रोडक्ट हमारा फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है, मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाता है, पेशेंट इंड यूजर्स यानी कस्टमर के पास पहुंचने के लिए
तैयार हो जाता है। तो कोर प्रोडक्ट हो गया, मीन्स कि जो उसका मेन केमिकल है जिसकी वजह से ड्रग का रिस्पॉन्स आ रहा है। देन एक्चुअल प्रोडक्ट मीन्स कि वो पूरी तरीके से फिनिश प्रोडक्ट। एंड एगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? एगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ कोई स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एगमेंटेड प्रोडक्ट। स्पेशल फीचर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कुछ सैचेट प्रोवाइड करा रहे हैं, एनवेलप अलग से प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट यही रहेगा और उसके साथ अगर हम कोई सैचेट प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई एनवेलप प्रोवाइड करा रहे हैं या कुछ और अगर एडिशनल चीजें दे रहे हैं तो दैट विल कम्स अंडर द एगमेंटेड प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट जो होंगे दे कैन बी कैटेगराइज इन these following 3 टाइप्स। अब हम देख लेते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब इनका इंट्रोडक्शन। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि जो ये हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, टाइप्स, इनके टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के टाइप्स। तो ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं इनको हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इनको मेन 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहला है ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज जो दूसरा टाइप है दैट इज इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट। incremental product and third one is new pharmaceutical न्यू डेवलपमेंट या न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इसे हम कह लेंगे फार्मास्यूटिकल न्यू डेवलपमेंट या न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये 3 तरीके के हमारे प्रोडक्ट हो सकते हैं या 3 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। अब इसमें अगर हम इसको एक और तरीके से क्लासिफाई करें तो भी 3 तरीके के होंगे। पहला होगा नॉवेल प्रोडक्ट, सेकेंड होगा आपका इंटरमीडिएट कैटेगरी ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, एंड थर्ड वन इज जेनेरिक प्रोडक्ट, इसे हम मीटू प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। तो नॉवेल प्रोडक्ट मीन्स कि ये क्या हुआ, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब है कि ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में अवेलेबल है, अभी इसमें हम कुछ नया इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, कुछ नए फीचर्स के साथ आ रहे हैं। या जेनरिक प्रोडक्ट का मतलब है कोई नोवेल प्रोडक्ट था, उस पर पेटेंट मिला था, अब उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया, पेटेंट एक्सपायर होने के बाद उसकी जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। तो ये 3 तरीके के, बट ये जो मेन इसका क्लासिफिकेशन है ये 3 है। इनसे हम पूरी अच्छी तरीके से प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के टाइप को समझ लेंगे। ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट का मतलब कोई ऐसा नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत हो या जो अभी तक मार्केट में ना आया हो। जैसे कि एड्स की वैक्सीन ये अभी बहुत सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर चुकी है, ये अंडर ट्रायल है। तो अगर एड्स की वैक्सीन मार्केट में आ जाती है तो वो एक किस तरीके का प्रोडक्ट होगा? ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट, क्योंकि एड्स की अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर कोई ड्रग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आ जाए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कुछ ऐसी बीमारियों के लिए जो कि बहुत सीवियर डिजीज़ हैं बट उनका अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे ब्रेक थ्रू
प्रोडक्ट। देन इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट, इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें के प्रोडक्ट जो उस लाइन के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या कंपनी के अंदर ही जिस कंपनी का बन रहा है उस कंपनी में उस लाइन का प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट उसमें हम कुछ नए मॉलिक्यूल्स को ऐड करके या नए डोजेस नई फॉर्मुलेशन को ऐड करके हम उसमें इंक्रीमेंट यानी उस प्रोडक्ट की लाइन को इंक्रीज करते जाएं। इसको आप ऐसे समझ लग सकते हैं जैसे एक प्रोडक्ट आता है नीमोलाइड, ये नीमोसलाइड है, ये प्रोडक्ट हो गया आपका, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट लाइन में जैसे इसमें आता है नीमोसलाइड, ये 100 mg का आता है, नीमोसलाइड 100 mg। अब इसी में आ गया आपका नीमोलाइड एसपी। नीमोलाइड एसपी में क्या है, ये प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट किस लाइन का है, ये नीमोसलाइड प्रोडक्ट ही है। अब इसमें एसपी हमने जोड़ दिया, एसपी मींस कि नीमोसलाइड सेरेसियो पेप्टिडेज। तो ये क्या हुआ कि नीमोसलाइड प्रोडक्ट हमारा मार्केट कंपनी में पहले से अवेलेबल है, इसमें हमने सेरेसियो ला दिया, तो यानी कि ये बोन में, ये स्वेलिंग्स में, इन जगहों पे भी यूज होगा, ऐसे पेन्स में भी, ऐसे इन्फ्लामेशन, बोन इन्फ्लामेशन में यूज होगा। तो यानी कि हमारी ये इसको क्या कहेंगे, हमने नीमोसलाइड के साथ नया मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो ये इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट हो गया। फिर हमने ला दिया नीमोलाइड जेल, नीमोलाइड्स के जेल आ गए, नीमोलाइड एचएफ आ गया, एचएफ मीन्स ये पैरासीटामोल के साथ आ गया, या नीमोलाइड डीएस, ये डबल स्ट्रेंथ, यानी कि अभी जो प्लेन नीमोलाइड था ये 100 mg में अवेलेबल था, बट इसको हमने क्या किया 200 mg में अवेलेबल कर दिया। ये इस तरीके की हम जब प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि हमारे पास पहले प्लेन नीमोलाइड था, फिर उसको हमने एसपी के साथ लाया, पैरासीटामोल के साथ लाया, डबल स्ट्रेंथ में लाए, जेल लाए, तो इससे क्या होता है, ये हमारे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को भी मेंटेन करता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है इसको आगे हम और डिस्कस करेंगे, बट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक जनरल, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस होने के बाद उसकी सेल होती है, मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग से उसकी सेल प्रमोट होती है, यानी प्रोडक्ट ग्रो करता है। ग्रो करते करते प्रोडक्ट अब एक मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी सस्टेन कर जाती है तो फिर प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन होने लगता है, यानी प्रोडक्ट की सेल डाउन होने लगती है, और धीरे धीरे अगर हम उस डिक्लाइन फेज को मेंटेन नहीं करते तो प्रोडक्ट हमारा मार्केट से बाहर हो जाता है। वैसे ही है, और अगर मैच्योर, जब प्रोडक्ट हमारा मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचता है उसी टाइम में हम उसमें कुछ इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नीमोलाइड है। नीमोलाइड अपनी जब मैच्योरिटी यानी उसने मैक्सिमम मार्केट होल्ड, मैक्सिमम जो मार्केट का शेयर था वो होल्ड कर लिया, अब अगर उसमें वो कुछ एडिशन नहीं करेगा, कुछ इम्प्रोवाइजेशन नहीं करेगा, तो वो क्या होने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा। तो यहाँ पे अगर नीमोलाइड ने एसपी को ऐड कर लिया, देन वो इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट में आएगा और वो अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को भी मेंटेन कर पाएगा। सो ये हो गया आपका सेकेंड वन इज कि जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कुछ नए फीचर्स को, जैसे कि एसपी को ऐड किया यानी उसमें हमने नए केमिकल बढ़ाए, नीमोलाइड के जेल लाए यानी उसकी हम नए फॉर्मुलेशन के साथ आए, देन फार्मास्यूटिकल न्यू ड्रग डेवलपमेंट। न्यू ड्रग डेवलपमेंट का ये एक मतलब यहाँ पे हमें कोई नई मॉलिक्यूल, नई ड्रग को ही डेवलप करना होता है। न्यू ड्रग डेवलपमेंट का मतलब कि हम कोई न्यू एंटिटी ला रहे हों, नया मॉलिक्यूल ला रहे हों, नई फॉर्मुलेशन ला रहे हों। और नॉवेल ड्रग डेवलपमेंट जो होता है इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, 13 से 20 साल तक का समय लगता है, इसमें पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। ये हायर रिस्क होता है, बट हायर रिस्क के साथ साथ यहाँ पे हायर रिटर्न्स आने के भी चांसेस होते हैं। और हम न्यू इंडिकेशन के साथ भी ला सकते हैं। न्यू इंडिकेशन का मतलब हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट में जो भी हमारी बीमारियों का, इंडिकेशन का मतलब जो डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, वहीं उसी स्टडी करते करते हमें ये पता चला कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कुछ और बीमारियों पे भी कारगर है, तो वो न्यू इंडिकेशन। तो हम 5 टाइप्स ऑफ हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो 3 टाइप्स के हैं, ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट, इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल न्यू डेवलपमेंट।
अब हम देखते हैं व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट की प्रोसेस को समझते हैं। डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले हम इसको इसका जनरल फ्लो डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सबसे पहले जैसे कोई भी कस्टमर होगा वो किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को परचेस तब करेगा जब उसकी नीड होगी, जरूरत होगी। तो सबसे पहले हमें सर्वे करना होता है। हम नीड, सबसे पहले आती है नीड के बाद आइडिया। मीन्स अगर कोई कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है, नए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को लाना चाहती है मार्केट में, तो सबसे पहले उसे आइडेंटिटी किया, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहता है तो उसे सर्वे करना होगा कि कस्टमर की नीड क्या है। उस नीड के हिसाब से फिर उसे आइडिया आएगा, नीड के अकॉर्डिंग आइडिया जनरेट होगा कि अब ये नीड है, जैसे कि एड्स है, एड्स में नीड है तो एड्स को ये इम्यूनो डिजीज है, तो फिर आइडिया आएगा कि इसमें हम किस तरीके का प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एड्स के लिए बेस्ट है कि अगर हम कोई, बिकॉज इट्स अ इम्यूनो डिसऑर्डर, तो अगर कोई वैक्सीन आ जाए जो कि प्रिवेंशन करे तो आइडिया वैक्सीन। देन कॉन्सेप्ट मीन्स कि हम इस वैक्सीन को किस तरीके से बनाएंगे, व्हाट आर द मेथड्स, कौन कौन से केमिकल्स, क्या डिज़ाइन होगा, ये सारी चीज़ें। फिर कॉन्सेप्ट का जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारे पास, उस कॉन्सेप्ट का फर्दर इम्प्लीमेंटेशन होगा। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद दैट कॉन्सेप्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट हो जाने के बाद हम उसकी करेंगे मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग के बाद ये पहुंचेगा किसके पास? कस्टमर्स के पास। तो ये एक जनरल फ्लो डायग्राम है, जनरल फ्लो डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोसेस ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नीड के अकॉर्डिंग आइडिया के बेसिस पे कॉन्सेप्ट, देन कॉन्सेप्ट विल बी इंप्लीमेंटेड एंड देयर विल बी अ फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट, देन बाय द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट विल रीच टू द कस्टमर, और ओवरऑल इससे हमारा बिजनेस होगा। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इसको हम लोग ने रेगुलेटरी साइंस में भी डिस्कस किया था, इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 में भी पढ़ा है कि पहले हम क्या करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने के बाद हम उसकी क्या करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट की डिस्कवरी मतलब आइडेंटिफिकेशन बाद उसकी इन विट्रो टेस्टिंग होगी। इन विट्रो टेस्टिंग के बाद फिर उस पर सर्टेन रेगुलेशन आएंगे, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिल करेंगे, फिर उसकी क्लिनिकल स्टडीज़ करेंगे। क्लिनिकल स्टडीज फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 फेजेस में होंगी। फिर उसके बाद न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर जाके अगर हमें अप्रूवल मिलता है देन हम उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, और फिर मार्केटिंग के बाद भी उस पर पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स चलते रहते हैं। और इसमें भी बहुत आते हैं, प्री फॉर्मुलेशन होगा, फिर स्केल अप होगी, बट जो जनरल प्रोसेस है, इंट्रोडक्शन जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है वो यही है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और इस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियोस आपके साथ हम आपके पास लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी